द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी उस राज्य पर विशेष ध्यान देती है। इसमें राजनीतिक हित के फैसले और देश हित के फैसले का केंद्र भी उसी चुनावी राज्य को बना दिया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक चुनौती से भरा हुआ राज्य है कि इस बार सत्ता कैसे बचेगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के भी कार्यक्रम का केंद्र मध्य प्रदेश ही बन गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में थे, लेकिन इस दौरान जो खबरें दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की हैं वो हैरान कर देने वाली हैं और सवाल भी उठाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य प्रदेश आए, जिस रूट से गुजरे उस रूट में पड़ने वाले घरों के खिड़की दरवाजे बंद करा दिए गए। कई लोगों को दबोच लिया गया, कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, कई कांग्रेस के नेताओं को पुलिस अपने साथ ले गई। साथ ही साथ खबर तो यह भी आई कि मीडिया को भी कमरे में बंद कर ताला लगा दिया गया, यानी मीडिया भी नजरबंद कर दी गई। आखिर क्या कारण था? प्रधानमंत्री का दौरा तो हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता है, लेकिन फिर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इतने चाक चौबंद, क्या कारण थे? दैनिक भास्कर ने इस मामले में पड़ताल की, वजह जानने की कोशिश की तो कई वजह सामने आ गए। प्रधानमंत्री मोदी अगर मध्य प्रदेश में है तो उनके सामने कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसी तैयारी की गई थी। सड़क से गुजरे लोग के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए घरों के। जरा सोचिए कि किस कदर की मुस्तैदी थी। सड़क पर लोहे की कील भी अगर गिरी मिल गई तो अफसरों ने सबसे पहले उसे रातों रात हटवाया। ऐसी तैयारी के मायने क्या थे? क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी बात से आशंकित थे? क्या भारत में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला था या कुछ और ही वजह थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे और उनके साथ में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख समेत कई दिग्गज मौजूद थे। और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही थी क्योंकि देश के तमाम रणनीतिकार यहां पर थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक में शीर्ष नेताओं को भी अनुमति आने की नहीं थी। तो सोच लीजिए प्रधानमंत्री मोदी किस स्तर की मीटिंग भोपाल में करने जा रहे थे, मध्य प्रदेश को क्या संदेश देना था। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए। पीएम मोदी के रूट पर दरवाजे खिड़की तक बंद करवाए, मोदी आ रहे हैं, कुछ करना है क्या? किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी डाला तो डिस्प्ले होते ही पुलिस ने 800 किलोमीटर दूर से दबोच लिया। इस तरीके की तैयारी की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में इंच भर की कोई कमी ना रह जाए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मोदी पहले भी आए हैं लेकिन ऐसी सुरक्षा कभी महसूस नहीं हुई। दोपहर के 3:15 बजे जब मोदी का काफिला मिंटो हॉल से रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना हुआ तो सड़कों पर खड़े पुलिसकर्मी भी बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े हो गए थे। मोदी पुलिस कंट्रोल रूम से तिराहे व्यापम चौराहे होकर 6 नंबर होते हुए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। जहां जहां से मोदी का काफिला गुजरने वाला था वहां घंटे भर पहले ही पुलिस वाले दरवाजे बंद करवा चुके थे। पत्रकारों को भी फोटो वीडियो बनाने से रोक दिया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हर बार कोई सभा या रैली करते थे तो एम्बुलेंस को रास्ता जरूर देते थे, लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ कि मोदी जी को कोई देख ना सके, इसलिए खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए गए। तमाम उस संभावनाओं और आशंकाओं को दूर कर लिया गया था सुरक्षा व्यवस्था की टीम के द्वारा कि कोई दिक्कत ना हो मोदी जी को। आखिर घबरा क्यों रहे थे या फिर कोई और ही मैसेज देना था? जो वजह बताई गई है वो भी हम आपको दैनिक भास्कर के हिसाब से बता देते हैं। अमूमन प्रधानमंत्री मोदी जब भी इस तरीके की सभा रैली करते हैं तो फिर वो सबको दिखाते हैं, बताते भी हैं, लेकिन इस बार सब कुछ को टाइट रखने की जरूरत क्या थी? यही मुख्य सवाल है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि पत्रकारों तक को रोका गया था। सुरक्षा में लगे अफसरों की चौकसी का आलम यह था कि जो पत्रकार मोदी के काफिले को कवर करने के लिए पहले से सड़क के किनारे जमे थे उन्हें भी सड़क किनारे के घरों व ऑफिसों के भीतर भेजकर दरवाजे बंद कर दिए गए थे। काफिले के रूट में स्ट्रीट डॉग यानी जो सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा था। नगर निगम की गाड़ी 4 घंटे पहले से रूट पर तैनात थी। एक एक कुत्तों को ऐसे पकड़ा जा रहा था जैसे उनकी वजह से सुरक्षा में भारी चूक हो सकती है।
तो सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस काफिले के प्रति कितनी बड़ी चौकसी थी कि 1 इंच की चूक बर्दाश्त के बाहर होगी। आखिर मोदी जी को क्या खतरा था? क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला था, या फिर मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और इस वजह से वहां कांग्रेस उनका भारी विरोध कर रही है, कांग्रेस का पलड़ा वहां भारी नजर आ रहा है, इस कारण से कोई मैसेज देने की कोशिश थी? क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से इस मामले में आकलन कर रहे हैं, लेकिन भास्कर ने जो रिपोर्ट जुटाई है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी और पुख्ता वजह यह थी कि देश के सैन्य रणनीतिकार एक साथ एक वक्त पर भोपाल में थे। यह पहली बार हुआ है जब भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सहित सेना के कोर कमांडर्स भी यहां मौजूद थे। इसका मतलब यह हुआ कि देश की सैन्य रणनीति को अंतिम रूप देने वाले सभी रणनीतिकार एक दिन ही एक मंच पर यहां उपस्थित थे। तो इससे साफ होता है कि पूरी एक टीम ही भोपाल में थी और इन सबको किसी भी खतरे से दूर रखना था, क्योंकि ये लोग जो हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इस तरीके से सुरक्षा घेरे के बीच में छिपे नहीं रहे। वो हमेशा खुलकर बोलने वाले, मंच से धारने वाले नेताओं में है, लेकिन मध्य प्रदेश में रणनीति ही अलग थी। क्या मोदी जी को किसी से खतरा था? दैनिक भास्कर के मुताबिक सिर्फ सुरक्षा रणनीतिकार का भोपाल में होना ही सबसे बड़ी वजह नहीं थी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण वजह थे जिसके कारण ऐसे कड़े फैसले लेने पड़े। इसमें बताया गया है, इसलिए कड़ी सुरक्षा। हमने अलग अलग सीनियर अफसरों से बात की कि आखिर इस बार सुरक्षा के इंतजाम पिछले दौरों से ज्यादा क्यों थे। अफसरों ने अलग अलग वजह बताई। पहला, कर्नाटक और पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से सबक, कांग्रेस के नेताओं की ओर से काले गुब्बारे और काले झंडे दिखाने की आशंका। तीसरा, इंदौर के मंदिर में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद लोगों में गुस्से के बाद अतिरिक्त सतर्कता। तो यहाँ पर जो इंदौर में हादसा हुआ है उससे वहां के मुख्यमंत्री पर भी लोगों का गुस्सा फूटा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी शायद आशंकित थे कि शायद कहीं वहां के स्थानीय लोगों का गुस्सा अगर प्रधानमंत्री मोदी पर ही फूट पड़ा तो क्या होगा। इस वजह से इन सब चीजों से बचते हुए ऐसे फैसले लिए गए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। पत्रकार भी नजरबंद हो गए, आम लोगों के भी खिड़की दरवाजे बंद हो गए। दूर दूर तक किसी ने व्हाट्सएप में भी मैसेज किया था कि मोदी जी की रैली है, उनकी मंशा गलत थी या सही थी। ऐसे तमाम लोगों को, तमाम लड़कों को दबोचा गया। किसी एक की तो परीक्षा भी थी। जानकारी यह आई कि पुलिस उसे अपने सुरक्षा घेरा में परीक्षा दिलवाने ले गई। जब तक मोदी जी का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया तब तक उसे छोड़ा भी नहीं गया था। तो इससे समझिए कि कार्यक्रम भोपाल में था लेकिन देश भर में अलर्ट किया गया था। करीब 5000 से अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती भोपाल में की गई थी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में। इतनी बड़ी तैनाती, इतनी बड़ी तैयारी के मायने क्या थे? जो मुख्य वजह पता चली, कांग्रेस से भी घबराहट थी, इंदौर मंदिर हादसे से भी घबराहट थी और बाकी अलग अलग राज्यों में सुरक्षा में चूक भी बड़ा मुद्दा बन चुका था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।